क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सामने घूमने वाले कुत्ते, बिल्ली, गधे और ऊंट आपके गुजरे हुए पूर्वज हो सकते हैं? आपके गुजरे हुए माता पिता हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। चौंकिए मत और गहराई से सोचिए। क्या आप जानते हैं पूरी पृथ्वी की आबादी से 20 गुना ज्यादा भूत प्रेत इस पृथ्वी पर है? क्या आपको मालूम है कि कुत्ता, गधा, सांप, बिच्छू बनकर आज जो कष्ट उठा रहे हैं, ये जानवर भी कभी हम सब की तरह मनुष्य रहे होंगे? जी हां, साधारण मनुष्य से लेकर बड़े बड़े अधिकारी, मंत्री, यहां तक प्रधानमंत्री भी रहे होंगे। दोस्तों, यह 100% सत्य है कि आज जो अन्य प्राणियों, कुत्ता, गधा, सूअर, घोड़ा, बिल्ली, मच्छर, मक्खी की जूनियां भोत रहे हैं, वे कभी मनुष्य थे। अब आपके मन में यह संदेह हो रहा होगा कि यह फिर से आज मनुष्य क्यों नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें कि इन्होंने एक ऐसी गलती कर दी जिसको धर्मराज भी क्षमा नहीं करता। जो गलती भूत प्रेत, कुत्ता, बिल्ली, गधा बनने वालों ने कर दी, वो आप मत कर देना। क्या है वो गलती? दोस्तों, आप सबने यह तो सुना ही होगा कि कोई वस्तु जो लाभदायक होती है, परंतु उसके गलत इस्तेमाल से वह नुकसानदायक भी हो सकती है। कुछ ऐसे ही सही वस्तुओं का गलत इस्तेमाल इन प्राणियों ने कर दिया जो समायोग्य नहीं है। आप सभी को मालूम है कि भक्ति करना अनिवार्य है, परंतु यहां हम कहेंगे कि भक्ति करना बहुत ही अनिवार्य है। भक्ति से ही हमें हर प्रकार के लाभ मिलते हैं, और अगर भक्ति ही नहीं की तो हानि भी हो सकती है, अनेकों पाप भोगने पड़ सकते हैं। आप सभी ये सोचते हैं कि आप जो भक्ति करते हैं इससे आपको केवल लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी, आपको सुख मिलेगा, प्रभु का प्रेम मिलेगा, स्वर्ग में निवास होगा या परमात्मा प्राप्ति होगी। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि इससे आपको नुकसान कितना बड़ा होगा? आपके मंदिर जाने से, मस्जिद, चर्च जाने से आपको क्या नुकसान हो रहा है? जरा गौर कीजिए कि आप इतनी भक्ति, साधना, व्रत, उपासना भी कर रहे हैं, फिर भी आपको नुकसान क्यों हो रहा है? आप दानी हैं, महादानी हैं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, लाखों लोगों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़ा बांटते हैं, पर आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि यह सब व्यर्थ है। इससे परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी, इससे लाभ नहीं मिल सकते। इस समय आप सबके मन में एक ही प्रश्न होगा कि आखिर क्यों? दोस्तों, आखिर हम भक्ति तो इसलिए करते हैं ताकि हमें लाभ मिले, हमारे कष्ट दूर हो, हमें सुख प्राप्ति हो, हमारी गति हो। परंतु जब यही सारे लाभ हमें नहीं मिलेंगे तो भला इस भक्ति साधना का क्या लाभ? अर्थात ये साधना बिल्कुल व्यर्थ है। क्या फायदा ऐसी भक्ति का? अब हम आपको बताते हैं कि हमारी भक्ति साधना व्यर्थ क्यों है। दरअसल आज जो भक्ति हम करते हैं, चाहे कितनी ही कठिन हो, किसी भी धर्म की हो, वो शास्त्र विरुद्ध है, और शास्त्र विरुद्ध होने के कारण वो व्यर्थ है। जो शास्त्र विरुद्ध भक्ति करता है उसको किसी भी प्रकार का लाभ या सुख प्राप्त नहीं होता, अर्थात घोर कष्ट होता है। वर्तमान समय में जितने भी पंथ हैं वो गलत भक्ति करवा रहे हैं, जिनके कारण हमारे पूर्वज भक्ति करते हुए भी भूत बन गए, कुत्ते, गधे बन गए। ये वही हैं जिन्होंने सत्य भक्ति नहीं की। ये वही हैं जो शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण करते रहे और अपना मनुष्य जन्म व्यर्थ कर गए, और यही इनकी सबसे बड़ी भूल है। इसे धर्मराज भी क्षमा नहीं कर सकता, और भूत प्रेत, कुत्ते, गधे, कीड़े मकोड़े बनकर उन्हें सजा देता है। सत्य भक्ति न करने की नरक में अलग सजा और अन्य प्राणियों की सूनी में अलग सजा दी जाती है। दोस्तों, यदि आप एक कुत्ते का जीवन देखेंगे तो उसके कष्टों को देखकर आप कांप उठेंगे। दोस्तों, शायद आप में से कुछ लोगों को यकीन ना हो कि क्या वाकई में आज जो गधे, कुत्ते, बिल्ली, सूअर बने हैं वह भी कभी मनुष्य होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इसके लिए हम आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं कि महावीर जैन जी के जीव का क्या हुआ। उन्होंने गलत भक्ति विधि की। उन्होंने मनुष्य जीवन में कोशिश तो की कि भक्ति करूं, लेकिन उन्होंने गलत की। तो आइए जानते हैं कि उनके जीव के साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या उन्होंने 84 लाख योनियों में भोगा। आइए
एक सत्संग सुनते हैं। हे भगवान, अब कलेजा मुंह का होगा पुण्यात्मा जो थोड़ा सा भक्ति मार्ग पर लगा हुआ है, इन साधना करते करते ये बिरान मैटी, फिर क्या फायदा इस भक्ति का? कोट जन्म तन बर्मत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस। अब देखो क्या हालत है। अनेकों भाव धारण किए, उसके बाद अनेकों जीवन धारण किए। 1000 आंक वृक्ष के भाव शरीर, 80,000 बार सीप के जीवन भाव, 20,000 बार नीम वृक्ष के भाव, 90,000 बार केली वृक्ष के भाव और 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव, 60,000 बार वैश्या के शरीर जीवन और 5 करोड़ बार शिकारी, ओह 20 करोड़ बार हाथी और 60 करोड़ बार गधा गधे के भाव। अपने आत्माओं, ये इतिहास उन्हीं का लिखा हुआ दिखा रहा दास, जिससे आपको दृढ़ होगा विश्वास कि सच्चाई ये जो की तो है जो भगवान ने बताई थी, कि जो साधना तुम कर रहे हो उससे ये दुर्गति तुम्हारी सदा बनी रहेगी, और जो साधना हम बताएंगे जो परमात्मा ने बताई है उससे ये सब झंझट मिटेगा। तो बुद्धिमान ऐसा कौन है जो अभी भी डलेड होगा, इन साधनाओं को करता रहेगा? जब तक विकल्प नहीं था तो मजबूरी थी, अब रास्ता मिल रहा है फिर भी ग्रहण नहीं करते, तो ऐसा शायद ही कोई होगा। अब ग्रहण करनी पड़ेगी साधना, इसलिए प्रमाण दिखाए जा रहे। 60 करोड़ बार गधा गधे के भाव और 30 करोड़ बार कुत्ता। हे भगवान, ये तो एक कब तेरा, इन दोनों में एक एक जीवन है। सारे इस पानी फिर जाए देवता वाले जीवना पे, बाढ़ में जाओ देवता पर, जब गधा बन के खड़ा हो क्या देवता रह गया? फिर उसकी क्या इज्जत रहेगी, क्या सुख रहा है उसको? तो अब दया होगी परमात्मा के आपके ऊपर। अब देखो 60 करोड़ बार गधे के भाव, 30 करोड़ बार कुत्ते के जीवन भाव, 60 करोड़ बार नपुंसक के जीवन हिजड़ा बनकर रहा, 20 करोड़ बार स्त्री के जीवन, 90 लाख बार धोबी, 8 करोड़ बार घोड़े के जीवन और 20 करोड़ बार बिल्ली, 60 लाख बार गर्भपात से मरने। ओहो, माँ के पेट में मर गया, गर्भपात हो गया। ऐसे भी मनुष्य जीवन है जो गर्भपात होकर ही पूरे कर जाते हैं। अब आगे क्या बताते हैं देखो। और 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त हुआ। केवल 80 लाख बार तो देवता बना और बाकी 20 करोड़ बार बिल्ली, 60 करोड़ बार गर्भपात से मरण और 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार नपुंसक, 20 करोड़ बार स्त्री, 90 लाख बार धोबी, 8 करोड़ बार घोड़ा और 80 लाख बार देवता बन गया। चाट ले उस देवता के पद ने, तो कितना बन गया हो? देवता बनकर फिर गधा बना, बताया क्या प्रोसीजर हुआ है तेरा के जब। तो विकल्प नहीं था, परमात्मा ने दया करी, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल और बंदी छोड़ वृत्तास का जठ अग्नि पर सवाल। या दया करी परमात्मा ने आकर हमारे पे। और आगे देखो अभी कौन सा पीछा छूट गया देखना। 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त हुआ। उपरोक्त भावों को प्राप्त करने के बाद महावीर भगवान ने किस पर्याय को प्राप्त हुआ? राजगृह नगर में सथावर नामक ब्राह्मण हुआ। सथावर ब्राह्मण से फिर महेंद्र स्वर्ग में 7 सागर की आयु वाला देव हुआ। महेंद्र स्वर्ग से कहा गया राजगृह में विश्वभूति राजा की जैनी रानी से विश्व नंदी नामक पुत्र हो गया। वहां से महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ। महाशुक्र स्वर्ग से कहा गया त्रिपृष्ठ नामक नारायण हुआ। त्रिपृष्ठ नारायण से फिर महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? 7वें नरक में गया, फिर नरक में डाला गया। 7वें नरक से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? 296 पर सिंहगिरी पर्वत पर सिंह शेर हुआ, पुनः फिर प्रथम नरक में गया। नरक से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? हिमवान पर्वत शिखर पर सिंह हुआ, वहां उसे एक अजिंत एवं अमित गुण नामक मुनिराज ने संबोधित किया। सिंह का जीव किस पर्याय में गया? सौधर्भ स्वर्ग में सिंह केतु नामक देव हुआ। ये सारा कुछ करता करता फिर यहाँ आ जाते हैं, हम थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। यहाँ बता कि सहस्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? जम्बू द्वीप के छतरपुर नगर में नंदीवर्धन नामक राजा की वीरमती रानी से नंद नामक पुत्र हुआ।
नंद का जीव कहाँ गया? पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ और उसके बाद 24 में तीर्थंकर महावीर भगवान हुए। और श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए? 363 पाखंड मत चलाए। बताओ भाई। अब इसका निष्कर्ष निकालते हैं थोड़ा सा। राजा ऋषभ देव जी से दीक्षा लेकर के मारीची ने साधनाएं की, वो वेदों अनुसार साधना है और ब्रह्म तक की साधना है। ब्रह्म और परब्रह्म और ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य इन तक की जो पूजाएं हैं, उनसे जैसा कर्म प्राणी करता है दोनों भोगने पड़ते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। राजा ऋषभ देव जी से दीक्षा लेकर के मारीची ने साधनाएं की, वो वेदों अनुसार साधना है और ब्रह्म तक की साधना है। ब्रह्म और परब्रह्म और ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य इन तक की जो पूजाएं हैं, उनसे जैसा कर्म प्राणी करता है दोनों भोगने पड़ते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो जिस आधार से वो पुण्यात्मा पुण्यों के आधार से स्वर्गों में गया, देवता बना 80 लाख बार, और फिर गधा भी बना, कुत्ता भी बना, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, रोते गिनती नहीं। ये दशा तो उस पुण्यात्मा की है जो शास्त्र अनुकूल साधना, वेदों अनुसार साधना कर रहा था। क्योंकि वेदों में कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। चारों वेदों का निष्कर्ष श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट किया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से आकर जो ज्ञान दिया है, उसमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है और वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी कंप्लीट ज्ञान नहीं बता पा रहा, उसने ऑप्शन छोड़ दिया है, तत्वदर्शी संतों से पूछो। ऐसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 से लेकर 13 में स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत ही परमात्मा की स्थिति को अच्छी तरह जानते हैं, उनसे सुनो। तो इससे सिद्ध हो गया कि जो वेदों में वर्णित विधि है वो गलत नहीं है, लेकिन कंप्लीट नहीं है, उससे जन्म मृत्यु नहीं मिट सकती। इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा और तत्वदर्शी संतों को खोज कर ले, वो बताओगे उसका मार्ग। उसके पश्चात उस परमेश्वर की कृपा से तू जन्म मृत्यु से सदा के लिए छूट जाएगा, फिर सनातन परम धाम को और परम शांति को प्राप्त होगा। तो पुण्यात्मा, ब्रह्म साधना करने वाले मारीची के विधिवत साधक के ये ऐसी हालत हुई और आगे वही जीव महावीर जैन कहलाया, जो जैन धर्म का अंतिम आज तक का और 24 में तीर्थंकर हैं। उसने ना तो कोई गुरु धारण किया, उसके इतिहास में लिखा है, अपने आप हठ योग करके जैसा भी उसने अपनी साधना की, उसके बाद अपने अनुभव से 363 पाखंड मत बकवाद पंथ चला दिए। अब वर्तमान के जैनी इस महावीर जैन द्वारा चलाए गए पाखंड मतों के आधार से साधना कर रहे हैं। इनकी के दुर्गति होगी तो एक बार भी स्वर्ग ना जा सकते, ये कम से कम 80 लाख बार तो देवता बन गया था। तो दास का उद्देश्य किसी की क्रिटिसाइज करना नहीं है, आपको ये दिखा रहे हैं कि आप जी विष खा रहे हो, इस विष को त्याग कर अमृत खा लो, आपका मोक्ष होगा, आपके बच्चों को भी सुख होगा। साधना गलत कर रहे हो। अब क्या बताते हैं, कोट जन्म तन भ्रमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुकों का दर दर घूम लिया, ये मिला ना निर्गुण रासा। ये साधना नहीं मिली, आप ऐसे कठिन साधक भी रहे हो, घर त्याग गए, जंगल में चले गए, नगरी से भिक्षा मांग लाए, सूखी रोटी जैसी भी मिली खा ली, बाकी रखती वहीं पर सूख जाती थी, अगले दिन भेकर खा लेते थे, 2-3 दिन तक उस एक दिन की भिक्षा से, और जंगलों में अपना टाइम पास करते थे, भक्ति करते थे। उससे क्या मिला कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर भी वापस आया।
क्या बताते हैं कि भिक्षुक होकर तू दर दर घूमया, मिला ना निर्गुण रासा। ये साधना ना मिलने से, सच्ची साधना ना मिलने से तू ऐसी कठिन साधना करके भी उच्च पदों को प्राप्त करके, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी को प्राप्त करके, इंद्र तक की पदवी को प्राप्त करके भी तू फिर वापस यही जन्म मृत्यु में चक्कर काट रहा है। इसलिए क्या बताते हैं, असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य मैल मठ बोरे, बोर न दे धरे रे। अभी तक 10वें द्वार पे जोर दे रखा था कि 10वां द्वार पार कर गया बस मुक्ति हो जाती। 10वां द्वार तो इस ब्रह्मांड के अंदर ही रह लेता है, इससे बाहर नहीं, जन्म मृत्यु से बाहर नहीं होता। 12वें द्वार में सतलोक है, 12वां द्वार पार करके जाना पड़ेगा। ये सब ब्रह्मांडों के रास्ते हैं। तो 11वां द्वार 21 ब्रह्मांड को पार करा के परब्रह्म के लोक में प्रवेश कराता है, और 12वां जो द्वार है वो इस अक्षर पुरुष के ब्रह्मांडों को पार करके सतलोक में प्रवेश होता है। तो गरीबदास साहब जी जो आंखों देख कर आए थे परमात्मा के साथ जाकर के, वो बता रहे हैं, द्वादश मध्य महल मठ बोरे। वो महल, वो स्थान, वो मठ, वो स्थान जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते, वो 12वें द्वार को पार करके है। द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। वहां जाकर फिर जन्म मृत्यु नहीं होती। फिर क्या बताते हैं, असंख्य जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। दोस्तों, सारे विश्व में आज के समय में सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के पास ही वो भक्ति विधि है, शास्त्रानुसार भक्ति विधि है, जिससे आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। संत रामपाल जी ही परमेश्वर के वो अवतार हैं जो 84 लाख योनियों के भयंकर कष्ट को और इससे जन्म मरण के रोग से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिलाकर पूर्ण मोक्ष प्रदान करके आपको फायदा दिला सकते हैं। अतः आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, ये प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुने और जितना जल्दी हो सके उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाएं। सत्संग।